नहीं तो तेरी सागर से महफूज करूं तेरी आदत रात मेरी रहे ना रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोर का नाम है कि द एरा ऑफ एडवांस वर्ल्ड ऑफ नोबिता की स्टोर का पार्ट 1 है गाइस। मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ। ये स्टोर को मेरे एक भाई ने बताया कि स्टोर को ज़रूर बना दे, और मैं इसको बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा था, और पूरा स्टोर ने उसने बताया, और मैं थोड़े एडिंग्स करके क्लैरिटी से बना रहा हूँ। उसने तो थोड़ी थोड़ी कमेंट में बताया, तो मैंने तो उसको बनाना चाहता था, और उसके नाम तो मैं भूल चुका हूँ। मैं अगली पार्ट में ज़रूर उसका नाम बोलना चाहता था और चाहता हूँ भी, और इस स्टोर को जल्दी शुरू कर दे। और इसमें तो बहुत ज़्यादा ही कमाल होने वाला है गाइस, और जल्दी हम इसको शुरू कर देंगे। एंड हम शुरू करने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इस स्टोर में बहुत ही ज़्यादा एक कमाल होने वाली है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम स्टोर के अंदर चले जाते हैं। स्टोर को शुरुआत में सीन दिखाया जाता है कि हमारा नोबिता उस वक्त में ऐसे ही था, और हमारा हीरो क्लास में बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ता भी था, और बहुत अच्छा भी पढ़ता है, और उसको ज़्यादा लोग भी पसंद करते हैं, और उससे सभी भी दोस्ती करते हैं। और एक लड़की के अलावा और सभी भी उसको पसंद करते हैं। वो लड़की कौन है आगे पता चलने वाली है। और हर दिन के जैसे ही हमारा यानी डोरेमोन नोबिता के पास होता है, और स्टोर में ज़रूर डोरेमोन होता है। और एक नोबिता के एक सीक्रेट भी है, और सीक्रेट को मैं बहुत जल्दी बता दूंगा उसके बारे में भी। और स्टोर को शुरुआत में सीन कर जाते हैं नोबिता स्कूल जाता है सुबह ही। वो बहुत जल्दी चले जाता है, और चले जाने के बाद स्कूल में एंटर हो जाता है, और एंटर होने के बाद सभी भी नोबिता के लिए गुड मॉर्निंग कहते हैं, और नोबिता बोलता कि गुड मॉर्निंग दोस्तों। और एक लड़की के अलावा और नोबिता जाकर शिजुका के साइड में बैठता है, और शिजुका से बातें करने लगता है कि प्यार से। और शिजुका तुम क्या कर रहे हो? और शिजुका बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ नोबिता। और नोबिता बोलता है तुम ऐसे क्यों हो? क्या हुआ बताओ, मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। ये बात सुनकर वो बोलती है कि मैं चाहता था कि मेरा पापा के साथ कल में न्यूजीलैंड यानी कि हवाई जाए, पर मेरे पापा की वो टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं। मैं वहाँ जाना चाहता था। और ये बात सुनकर बोलता है कि तो इतना सी मैं कल तुमको लेकर जाऊँगा, ठीक है ना? लेकिन तो आज शाम को ही ये बात सुनकर बोलते कि सच में? ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ। और ये बात सुनकर शिजुका बोलते कि ठीक है। और ये शिजुका जान पूछकर ही नोबिता से ऐसे पूछा था। नोबिता तो ऐसे मान चुका था, और नोबिता तो शिजुका ने नोबिता को बेवकूफ़ बना दिया। और शिजुका हंस के बोल रही थी कि तो ये देखो ये कितना बेवकूफ़ है, और ये मुझे पसंद करता है, और मैं इसकी गैजेट से यानी कि इसके पास किस डोरेमोन है, किस रोबोट उसको पसंद करता हूँ, और उसके गैजेट्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इसको कौन पसंद करेगा? शायद कोई और होगा। मैं कभी इसको पसंद नहीं करूँगा। और हमारे शिजुका के बहुत रूड थी, और शिजुका के दिल में नोबिता नहीं था, और कोई भी वो किससे भी पसंद नहीं करती। अब शायद आप देख सकते मैं इसकी बराबर में किसी लोग के बारे में बताना चाहता हूँ। आप पैरमैन की सीरीज़ देखते हो तो उसकी सीरीज़ में मिचको कैसे पैरमैन सेट की पसंद करती है, ऐसे ही और ऐसे ही शिजुका भी इस सीरीज़ में शिजुका भी ऐसे ही है। और शिजुका डोरेमोन को गैजेट्स को पसंद करती है। और यहाँ से सीन कट हो जाती है, और सीन कट जाता है नोबिता घर आकर डोरेमोन से पूछता है कि हवाई चले रात को। डोरेमोन बोलता कि पर क्यों? सारे बात नोबिता बता देता कि डोरेमोन को, और डोरेमोन मान जाता है। और थोड़े समय में यानी कि शिजुका आ जाती घर पर, नोबिता के घर पर। और नोबिता घर थोड़े अच्छे सी होती है, यानी कि वो पुराना वाला यानी कि सीरीज़ यानी डोरेमोन की सासरी सीरीज़ में कैसे घर होते हैं उससे ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा ही बड़ी है। और उसके एक बहुत बड़ी गार्डन, उसकी पापा एक कंपनी के मैनेजर थे, और उसके घर में 2 कार भी होते हैं। और इस सीरीज़ में
और नोबिता के बहुत अच्छे दोस्त ये होते हैं कि यानी कि जियान और सुनियो असली सीरीज़ के जैसे ही होते हैं। पर जियान कभी भी नोबिता को एक बार भी मारता नहीं है और उसके साथ अच्छा दोस्ती करता है। और सुनियो भी उसका शो ऑफ नहीं करता उसके पैसों से, और वो भी अच्छे दोस्ती मानता है, हर मुश्किल में उसकी हेल्प करता है और सभी की हेल्प करता है और उसकी सभी चीज़ें सभी से बांटते हैं। और जियान असली से बहुत बेहतर था। और नोबिता जियान सुनियो को भी बुलाता है आवाज़ जाने के लिए, और शिजुका भी जब आती वो देखती कि दोनों को, और शिजुका ये मन में ये सोचती ये दोनों किस लिए आए हैं बेवकूफ़ कहीं के, और ऐसे लोगों को भी नोबिता लेकर आता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, और ये सोचने लगती है। और नोबिता वो उसको यानी कि डोरेमोन को यानी कि एक गैजेट आती है, और यानी कि एक पार्सल की गैजेट अचानक से टाइम होल से अंदर से वो नीचे गिरती है, और डोरेमोन उसको पकड़ कर आ जाता है, और उस गैजेट के बारे में पढ़ते हुए वो एनवर डोर निकालता है और उसके अंदर चले जाता है। और यहाँ के रात के वक्त वहाँ हवाई में सुबह की था, और सुबह होने की वजह से वह सनसेट भी अच्छी होती है, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि सूरज निकलने वाला है, और यानी कि सूरज आने वाला था। वो उसको उस खूबसूरत को देख जियान सुनियो भी बहुत खुश होते हैं, और शिजुका भी थोड़ी खुश होती है। वो बोलते कि बहुत अच्छे नज़रें हैं, और इस सोच वहाँ एक कुर्सी में बैठकर देख रही थी। और यानी डोरेमोन उस गैजेट को ओपन करता है, सोचता कि ये कैसी गैजेट है, और उसमें वो गैजेट को ओपन करने को उसमें पता चल इस लिस्ट में कुछ थी, और उसमें ये थी कि ये गैजेट के मदद से किसी के मन में क्या वो सोचते हैं वो उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये बात सुनकर डोरेमोन सोचता कि मेरे लिए क्यों, मैं नोबिता पे ट्राई करता हूँ, सभी के मन के बारे में ये भी जान सकते। और वो डोरेमोन बिना बताए नोबिता के मन में ये यानी नोबिता का इस्तेमाल कर देता है। और डोरेमोन बोलता है कि नोबिता मैंने तो वो बोलता है कि वो किसी के मन के बारे में तुम जानना चाहते हो तो तुम जान सकते हो, मेरे गैजेट से तुम पर इस्तेमाल किया और किसी का भी तुम जान सकते हो। ये बात सुनकर नोबिता जानना चाहता था कि शिजुका उसके बारे में सोचती क्या है, और ये सोचकर नोबिता वो शिजुका के पास जाता है और वो पूछता है कि शिजुका तुम मेरे बारे में सोचते कैसे हो। ये बात सुनकर शिजुका बोलते कि तुम बहुत अच्छे हो और बहुत हैंडसम हो, और तुम बहुत अच्छे भी पढ़ते हो, ऐसे ऐसे अच्छे बारे में बोलने आती है। और नोबिता बहुत खुश हो जाता है, और वहाँ से वो बोलना बंद कर देती है और कुछ सोचने लगती है, और वो नोबिता को सुनाई देती है, और ये सुनाई देती है कि नोबिता कितना बड़ा बेवकूफ़ है और हैंडसम नहीं, बहुत बेकार होता है, और कितना बेकार है कि वो उसको देखकर सभी लड़के बेहोश हो जाएंगे, और इतना बेकार होता है, और उसको कौन पसंद करेगा। शायद मैं कभी भी इसको पसंद नहीं करूँगा, मैं इसकी गैजेट्स यानी डोरेमोन की गैजेट से इसको पीछे पड़ता हूँ, और कभी मैं नोबिता का पसंद नहीं करूँगा। ये सभी सुनकर नोबिता की दिल टूट जाती है, और नोबिता वहाँ से चले जाता है, और थोड़ा दूर जाकर एक पहाड़ के ऊपर से यानी कि वो पहाड़ के ऊपर के नीचे ही समुद्र होती है, नोबिता वहाँ बैठता है, और उसका आंखों से आंसू आ रहे थे, वो बहुत दुखी हो जाता है। और डोरेमोन भी वहाँ नोबिता को ढूंढते ढूंढते वहाँ आता है, और नोबिता से बोलता है कि क्या हुआ नोबिता, और नोबिता बोलता है कि कुछ भी नहीं। डोरेमोन फिर से पूछता है, और नोबिता दुखी से रोते रोते बोलता है कि डोरेमोन मैंने सोचा कि शिजुका मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसके मन में क्या है मैं जानकर बहुत दुखी हो चुका हूँ, और शिजुका मुझे कभी भी पसंद नहीं करती, मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूँ। ये बात सुनकर डोरेमोन बोलते कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और एक और लड़की को ढूंढ लो, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं, और शिजुका जैसे लोग भी तुमको पसंद करते होंगे, और ऐसे लोग से तुम दोस्ती मत करना, आज से तुम कभी भी मत करना। ये बात सुनकर नोबिता बोलता कि ठीक है, पर मैंने दोस्ती करना छोड़ दिया तो उससे फ्यूचर में मेरे साथ शादी होगी, अब मैं उससे दोस्ती तोड़ दूँगी तो वो हमारा शादी भी रुक जाएगी और शिवाजी गायब हो जाएगा ना। ये बात सुनकर डोरेमोन हंसता है, बोलता कि ये नहीं, तुम किसी के साथ भी शादी करोगे
फिर भी शिवाशी तुम नोबिसुके सभी तुम्हारे बेटे और बेटे के बेटा भी रह सकते हैं, और तुम ये सब कुछ तुम्हारे ब्लड में है। और तुम किसी पे भी शादी करो, वही तुम्हारा बेटा नोबिसुके ही जन्म लेता है और तुम्हारा बेटे की बेटा शिवाशी जन्म लेता है, और मैं भी मेरा बर्थ भी हो जाएगी, और तुम किसी के साथ भी शादी कर सकते हो, और तुम्हारा मर्जी, ये तुम्हारा फ्यूचर की बात है। तुम किसी के साथ भी शेयर, तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सकते, तुम्हारा लाइफ शेयर कर सकते हो। ये बात सुनकर नोबिता बोलता है कि ठीक है, और वहाँ से नोबिता चला जाता है और वो सभी को भी लेकर चले जाता है। और अगले दिन से नोबिता शिजुका के बगल में बैठता नहीं है और जाकर किसी और लड़की के साइड में बैठ जाता है, और वो हर दिन सभी से बातें करता, पर एक्सेप्ट शिजुका के अलावा सभी से अच्छे से बातें करता है। और यहाँ से सीन कट हो जाए, सीन कट जाता तो कहीं दूर एक जगह पर, और एक न एक जगह पर वो एक यानी कि यूनिवर्स में कई एक न एक जगह पर एक बंदा बोलता है कि सब कुछ तैयार हो गया। ये बात सुनकर वो दूसरा वाला बोलता कि हाँ सब कुछ तैयार हो गया, और हमको हमला करना ही लेट हो जाएगी। ये बात सुनकर वो बोलता कि कल सुबह ही हम हमला करने वाले हैं पूरा फोर्स के साथ। ये बात सुनकर वो बोलता कि ठीक है, और मैं पूरा तैयारी से रहूँगा मैं। और ये बोलते वहाँ से सीन कट हो जाती, सीन दिखाई जाते नोबिता पर, और नोबिता को एक मैसेज आती है, और मैसेज को देखकर नोबिता डर बोलता कि क्या अभी कल सुबह ही हो जाएगी सब कुछ। और ये जान के नोबिता बहुत जल्दी एक न एक जगह पर जाता है, और थोड़े लोगों को एक मैसेज भी भेजता है कि कल सुबह कुछ पृथ्वी पर कुछ होने वाली है, तुम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कभी भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर जियान बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि कुछ भी नहीं, मैं ज़रूर उसकी कोशिश करूँगा कि इसको यूज़ करे। ये बात सुनकर वो बोलता कि तो ठीक है, और उसको थोड़े इजी वेपन्स देता कि उससे वो वार कर सकते हैं सभी पर, और उसके सेफ्टी के लिए एक सूट देता है, पर वो उससे सूट से कुछ यूज़ नहीं करता था, उसकी सेफ्टी के लिए वो सूट बना है, और उस पर कुछ भी वार होने पर भी उसका असर नहीं होगा। और नोबिता बोलता कि सभी के सूट्स को पावर एनर्जी लगा दो। ये बात सुनकर सभी भी ऑर्डर दे दे, सभी का ऑर्डर नोबिता का ऑर्डर का प्रकार से ये सब कुछ चलती है। और जियान बोलता कि यहाँ क्या हो रही है। ये बात सुनकर वो बोलता कि हाँ ये हमारे बॉस हैं, ये एक प्रोफेसर के जैसे, ये एक साइंटिस्ट हैं, और यह किस भी चीज़ यहाँ बना है, ये सभी चीज़ इसने बनाए हैं। ये बात सुन वो हैरान होते हैं, और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूचर में भी होता है उसमें से भी कमी है। और इस बेसमेंट में कितना भी लोग रहते हैं, ये सभी भी असली रियल लाइफ में से ये असली यानी कि ये एक सीक्रेट लाइफ है, और यहाँ कोई भी रहता है और कभी भी वो सच नहीं बोलता है कि उसका फेस क्या है, और ये कितना ऐसे बोलता है, और उसको ट्रेनिंग देने लाता है, और उसको बाहर लेकर चला जाता है, और लेकर जाकर दूर पर लेकर जाकर वहाँ उसको ट्रेनिंग देने लाता है कि कैसे वॉर करना है और उस हथियार को कैसे यूज़ करना है। और जियान सुन में थोड़ा अच्छे से सीख रहे थे, और नोबिता भी। और ऐसे सुबह हो जाती है, और सुबह होने के वक्त में वो सीन दिखाया जाता है उसी प्लांट पर, उस प्लांट के लोग पूरा तैयार हो जाते हैं, और बहुत बड़ा एक धमाका यानी कि एक बहुत बड़ा मिसाइल यानी कि एक रोशनी की एक हथियार छोड़ते हैं, और रोशनी बहुत जल्दी आकर पृथ्वी पर लगती है। पर पृथ्वी पर लगने के पहले ही वो पृथ्वी के ऊपर एक सील होती है, उस सील को लगती है, और वो पूरा पृथ्वी हिल जाती है, पूरा के पूरा वर्ल्ड हिल जाती है, और उसके वजह से पूरा के बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, घर सभी पे टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग मर भी जाते हैं। और नोबिता को पता चल जाती कि हमला हो चुकी है, और पूरा पृथ्वी में काला धुआं आ चुके थे, और पूरा के सेना से पूरा के लोग आ चुके हैं, यानी कि पूरा के पूरा लोग आ चुके हैं। यानी कि मैं बताना चाहता कि पूरा सेना आ चुका है उस प्लेनेट का, और वो सभी भी वो पूरा प्लान में लैंड होना चाहते थे, और बहुत जल्दी उस पर लैंड हो जाते हैं, और सभी पर हमला करने लगते हैं, ज़्यादा लोग पर मार देते भी हैं। और वहाँ उसके पास भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी था, और नोबिता उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लोगों को बचाता है, और सभी को भी उसकी यानी कि वो सूट के वजह से किसी को भी पता नहीं चलती कि वो कौन था, और ऐसे सब बहुत लोगों को बचाता है। ओके, एक ना बात में ऐसा होता है कि शिजुका के ऊपर एक बंदा का एक यानी कि एक स्वॉर्ड से हमला करता है, पर नोबिता उसकी अच्छाई से वो उसको बचा लेता है।
बिना उसके दोस्त ना होने का पर भी। और शिजुका उसको बहुत पसंद करती है कि वो उसने उसकी जान बचाई और वो जानना चाहता है कि वो कौन है। और वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि वो रोबोट फिर से यानी कि वो बंदा फिर से ही शिजुका बहुत बड़ा वार करता है। इसकी वजह से नोबिता उसका आगे आ जाता है और इसकी वजह से उसको लगकर वो बहुत बड़ा धमाका होता है। शिजुका पे तो कुछ नहीं होता, पर नोबिता की सूट पूरा ब्लास्ट हो चुकी थी और उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही चोट आ चुके थे और नोबिता बेहोश हो जाता है। और शिजुका देख लेती कि मित्सो के नोबिता के फेस, क्योंकि वो सूट ब्लास्ट हो चुका था, ख़राब हो चुका, टूट भी चुका था। और शिजुका ये देखती कि नोबिता ने उसको जान बचाई और ये देखकर नोबिता देखकर वो रोने लगता है। वो बोलता है कि मैंने सोचा तुम बहुत बुरे हो और तुमको कभी भी पसंद नहीं करता था, मैं तुमसे बहुत पसंद करता था, मैं आपसे तुमको बहुत पसंद करूँगा और तुम बहुत अच्छे हो नोबिता, तुमने मेरे जान बचाए। और वैसे रोने लगते हैं और उसकी यानी शिजुका का बोलते उसका आंखों के आंसू नोबिता पर गिरते हैं और नोबिता थोड़े बेहोश से उठने लगता है और बोलता है कि कौन रो रहे हैं। और शिजुका उसका आके पहुँच देते हैं और नोबिता उठता है और वो सुनता है। वो शिजुका उसके मन में सोचते कि नोबिता, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो गया, पर भी तुमने मेरा जान बचाई, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऐसे बोलता है। और नोबिता ये सब कुछ सुनता है और नोबिता थोड़ा खुश होता है कि शिजुका अब मुझे पसंद करने लगी है। और नोबिता वहाँ से उठता है और जाने लगता है। शिजुका बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। नोबिता बोलता है पूरा वर्ल्ड को बचाने की, और ये मेरा जिम्मेदारी है। और नोबिता एक यानी उसके एडवांस से एडवांस ज़्यादा एडवांस एक सूट को निकालता है और उस सूट को पहनता है और पहनकर वो बहुत जल्दी उड़ता है आसमान में। और एक बहुत यानी कि उसकी पावर से यानी कि उस सूट की पावर से एक होल निकालता है और पूरा के पूरा पृथ्वी से चारों तरफ से एक बहुत ज़्यादा ही होल्स निकालते हैं, यानी ब्लैक होल्स निकालते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा के ज़्यादा रोबोट्स आते हैं और पूरा के उस सेना को पर बल में मार देते हैं और उस पूरा के पूरा सब कुछ मिटा देते हैं। और नोबिता वो सब कुछ ब्लैक होल में फेंक देता। कितना भी सामान था वो, यानी कि कितना भी बेकार सामान हो चुका था पूरा वर्ल्ड में, वो सब कुछ यानी बिल्डिंग्स टूट चुका, सब कुछ बेच देता, ब्लैक होल में गिरा देता है। और नोबिता रीजनरेशन से यानी कि वो एक रीजनरेशन की एक गैजेट थी, उस गैजेट के मदद से किसी के टूटे चीज़ों को भी हम जुड़ा सकते थे। और उस चीज़ से नोबिता उसको सब कुछ को जुड़ा देता है और वह सब कुछ ठीक कर देता है। और नोबिता सब को भी ठीक कर देता है और सभी लोग भी नोबिता बहुत पसंद करता है। नोबिता की सच्चाई कोई भी नहीं जानता है अब, और नोबिता ये सब कुछ है कोई भी नहीं जानता है। और अलावा जियान सुनियो और शिजुका और डोरेमोन की भी ये नहीं पता कि नोबिता कौन है। ये अब शिजुका के पास नोबिता लैंड हो जाता है। उसके साथ ही नोबिता कुछ यानी कि वो उस पहाड़ के ऊपर वॉच के साथ कुछ दबाने की वजह से वो एक होल से यानी कि एक रोशनी से कुछ एक सर्कल की सिंबल आती है और नोबिता उस पर टच यानी कि उसका हाथ रखता है। उस हाथ रखने की वजह से वहाँ एक पोर्टल ओपन होती है, वहाँ एक गुफा के जैसे ओपन होती है और नोबिता उसका अंदर चले जाता है और जियान सुनियो भी उसका पीछे चले जाता है। और नोबिता ये घबराई की वजह से वो नहीं देखता है और नोबिता उसका अंदर चले जाता है और जियान सुनियो भी उसका अंदर चले जाते हैं। और वो जाते हैं, बहुत समय तक जाते हैं और थोड़े समय की वजह से बात वहाँ एक रोशनी दिखाई जाती है और उस रोशनी के अंदर जाने के बाद और नोबिता को वो एक रोशनी दिखाई जाती है। उस रोशनी के अंदर जाने के बाद और वहाँ चला जाता है, थोड़े दूर जाता है और जियान सुनियो भी उसका बीच जाते हैं और थोड़े दूर जाने के बाद यानी रोशनी को दिखाई जाती है उसको भी। और उसके अंदर चले जाने के बाद वहाँ क्या हो रही है वो सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है, शौक भी होते कि वहाँ देखते क्या होती कि गाइस वहाँ हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी था गाइस। वहाँ पूरा का पूरा हर दूर दूर तक बहुत ज़्यादा ही लोग थे और उस लोग के पास ज़्यादा हथियार यानी कि ज़्यादा वेपन्स ऐसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और वहाँ के लोग भी स्पेसशिप के मदद से उड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा एक कमाल की वर्ल्ड थी, यानी कि ऐसी दिखाई जा रहा है अंडरग्राउंड वर्ल्ड है और ऐसे बहुत पूरा पहाड़ की बेसमेंट थी वो।
पूरा पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा बेसमेंट, पूरा पहाड़ी बेसमेंट थी और वो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और वो दोनों नोबिता के पीछे जाते हैं और नोबिता के पीछे एक यानी कि वो एक कमरे में जाता है। नोबिता उसका अंदर चले, वो उसका दोस्तों भी जियान सुनियो भी उसका अंदर चले जाते हैं और जियान सुनियो उसके अंदर जाने के बाद वो उसका अंदर रोशनी नहीं थी और जियान सुनियो कहीं छुप जाते हैं और वहाँ उसके बाद नोबिता लाइट ऑन करता है, यानी कि उसके वो बोलता है कि लाइट ऑन करो और अचानक वो लाइट ऑन हो जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होते हैं और नोबिता एक स्विच दबाता है और जियान सुनियो सब कुछ देखते हैं और पूरा वहाँ उस स्विच के वजह से पूरा वॉइस दूर दूर तक सब कुछ सुनाई देती है, यानी कि बहुत कुछ इमरजेंसी अलार्म बजती है और नोबिता के एक वहाँ के मेन मेंबर्स यानी कि जनरल मेंबर्स ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही लोग आते हैं वहाँ उस मीटिंग में, यानी कि वहाँ के मीटिंग के लिए आए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा ही लोग बहुत जल्दी आकर बैठते हैं। वो सभी भी उसका मुंह पर मास्क थे और यानी उसके बाद वो मास्क को नोबिता बोलता है कि मास्क को बंद करो, वो सूट को बंद कर दो और नोबिता के बात सुनकर सभी भी सूट बंद कर देते हैं और जियान सुन ये देखकर शौक होता है कि वहाँ डेकुसुकी था और उसके दोस्त का थोड़े दोस्त भी थे और सभी भी जियान जानता है सभी को भी और वो बोलता है कि वो थोड़े यानी कि बहुत बड़े कंट्रीज़ के लोग भी थे वहाँ और जियान सुन ये देखकर शौक होता है कि डेकुसुकी और तो उसके थोड़े दोस्त भी यहाँ क्या कर रहे हैं और उसकी क्लास के मेंबर्स ज़्यादा ही यानी 60 मेंबर्स होते हैं, उसमें से ज़्यादा बॉयज़ कितना हो लड़के कितना होते हैं कि 37 होते हैं गाइस और 23 गर्ल्स और होते हैं गाइस यानी 33 गर्ल्स और 37 बॉयज़ होते हैं गाइस। उसमें से यानी कि 27 गर्ल्स और 37 यानी कि 37 बॉयज़ होते हैं और उसमें से 37 बॉयज़ से ज़्यादा ही 25 बॉयज़ उस मीटिंग में थे और उससे भी ज़्यादा लोग थे। उस मीटिंग के हॉल में ज़्यादा ऐसे 1000 मेंबर्स थे और नोबिता के पास में ही वो छुपे थे और नोबिता बातें करने नोबिता बोलता कि वो खड़े होकर बोलता कि आज कल कुछ होने वाला, वो है कि पृथ्वी पर एक हमला होने वाली है। वो हमला ऐसी वैसी हमला नहीं है और दूसरे वर्ल्ड के यानी दूसरे के ग्रह से एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, एक बहुत बड़ी वॉर होने वाला है। इस वॉर से हम इस पृथ्वी को बचाना बहुत मुश्किल होगी और पूरा जान देकर हमको इस पृथ्वी को बचाना चाहिए। हमारे पास कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें लगा दो। हमारे पास कितना भी हथियार पूरा हमको यूज़ करना चाहिए। इस बार में हमको नया नया मेंबर्स को भी ज्वाइन करना चाहिए। कल सुबह ही हमको ये सब कुछ करना चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, सभी मेंबर्स बोलते हैं ठीक है और नोबिता बोलता कि हमारा पृथ्वी को हमें बचाना चाहिए। ये बात सुनकर सभी भी खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ, हमारा जान देकर भी हमारा पृथ्वी को हमारा फैमिली को बचाएंगे और सभी को भी बचाएंगे। ये बात सुनकर सभी भी नोबिता यानी कि जियान सुनियो हैरान होता है कि ये क्या हो रही है, क्या पृथ्वी पर हमला होने वाला है। ये बात सुन सुनियो बोलता कि हाँ यानी कि जियान ऐसे करते हैं, डोरेमोन के सब कुछ बोलते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता कि ठीक है और जियान सुनियो वहाँ से जाने लाते हैं और जाते वो सूर्य चुप को जाने लाता है पर वहाँ एक बच्चा उसको देख लेता है, यानी कि वहाँ एक बंदा उसको देख लेता है और बोलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा सूट कहाँ है। ये बात सुनकर जियान बोलता है क्या सूट, मैंने तो वहाँ अंदर रख लिया। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सूट तुम कहीं और नहीं रख सकते हैं, तुम्हारा हाथ में ही होगा ना, तुम झूठ बोल रहे हो और इसको पकड़ो। सभी को बोलता है, वो सभी हथियार लेकर उसको पकड़ने के लिए चारों तरफ घेर लेते हैं और नोबिता को पता चलता कि 2 लोग अंदर आ चुके हैं बेसमेंट में और नोबिता उस 2 लोगों को अंदर लेकर आने के लिए बोलता है और जियान सुनियो को अंदर लेकर आने के बाद नोबिता ये देखकर शौक होता है कि जियान सुनियो अंदर हैं और जियान सुनियो को देखकर नोबिता बोलता कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और जियान सब कुछ बोलता है कि अब तक क्या क्या हुआ। ये बात सुन नोबिता बोलता है कि कोई बात नहीं, उस दोनों को छोड़ दो और बोलता है कि ऐसे करो कि तुम दोनों चुपचाप तुम्हारे घर चले जाओ और ये दोनों को उसके घर पहुंचा दो। जियान बोलता कि नहीं, हम पृथ्वी को बचाएंगे, हम भी आपकी सहायता करेंगे। ये बात सुनकर नोबिता बोलता कि इतना आसान नहीं है, तुम हमारा टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं सकते, ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी को तुम यूज़ करना नामुमकिन।
और वो सभी को बोल देता है कि कल सुबह क्या होने वाला, ये सब कुछ जानकर सभी भी हैरान होते हैं। बोलता है कि ठीक है, और नोबिता बोलता है कि पूरा तैयारी से तुम सभी रहना। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और नोबिता बहुत जल्दी घबरा घबरा से जाता है और जाकर एक जगह पर यानी माउंटेन का उस पहाड़ के स्कूल के पीछे पहाड़ पर जाता है। और पीछे वो जाने लगता है और उसको अचानक से जियान सुनियो देख लेते हैं और उसको बुलाते हैं, पर नोबिता सुनाई नहीं देता। उसकी वजह से वो चला जाता है और जियान वो उसके पीछे ही दोनों जाने लाता है और दोनों नोबिता के पास जाते हैं। और नोबिता को बुलाने के पहले ही और नोबिता क्या करता कि उसके हाथ में एक वॉच होती है, उसकी मदद से नोबिता वहाँ एक कुछ दबाता है, उसकी वजह से कुछ वहाँ होती है पर और शिजुका के पास आ जाता है। और ये उसके पास आकर बोलता कि क्या शिजुका, तुम मेरा साथ चलने मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? ये बात सुनकर शिजुका बोलता है सच्ची में? ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा मन की बात सुन सकता हूँ। ये बात सुनकर शिजुका उसका हक कर लेती है और नोबिता भी बहुत खुश हो जाता है। और ये दोनों के साथ मिलते ही ये स्टोरी का दी एंड हो जाती है। और ये ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि सभी भी कितना भी लोग थे वो सभी भी नोबिता के अच्छे फैंस हो चुके। पूरा वर्ल्ड में नोबिता एक हीरो बन चुका था और उसने पूरा सभी को हराया। और नोबिता का ज़्यादा ही एडवांस था, उसके पास ज़्यादा रोबोट्स भी थे और इसके रहस्य अभी तक किसी के इवन के उसके टीम मेंबर किसी को भी नहीं पता था। इसकी वजह से सभी भी हैरान होते हैं कि इतना सारे से बड़े के रोबोट्स की सेना कहाँ से आई है तुमको। ये बात को नोबिता ये बोलता है कि इतने बड़े सेना को मैंने सीक्रेटली बनाया ये इमरजेंसी वार के लिए, और हमारे पास कितना सेना है, रोबोट्स की कितना बड़ी सेना है कि तुम सोच भी नहीं सकता। अब कल कितना सेना आया था, उससे 1000 गुना ज़्यादा ही सेना है मेरा पास। ये बात सुन सभी भी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ही रोबोट्स और इसके अलावा और तरह के रोबोट्स और भी ज़्यादा ही लाखों में हैं। ये बात सुनकर और भी हैरान होते हैं सभी भी। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और मुझे बटालियन के फोर्स भी है और वो डोरमन की जैसे होती है और वो पूरा करोड़ों में मेरा के पास सेना है। ये बात सुन सभी भी हैरान होते हैं, बहुत भी खुश हो जाता है कि नोबिता ने उस पूरा वर्ल्ड को बचा लिया। और नोबिता किसी को भी ये नहीं बताता कि उसका फेस क्या है, उसके सीक्रेट यानी कि उसका बिना उसका फेस दिखाए वो पूरा वर्ल्ड में जीने लगता है। और दोस्त को हर दिन के जैसे स्कूल जाता है शिजुका, दोनों खुशी में मेरे से रहने लगते हैं। और गाइस यहाँ से मैं इस स्टोरी को एंड करना चाहता हूँ। गाइस ये स्टोरी का दी एंड हो चुके ज़्यादा मैं किस दोस्त ने इस स्टोरी को मुझे बना के बोला और उसको बोलना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया भाई, मैं तुम्हारा स्टोरी को मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी बहुत कमाल होगी और आपको कैसे लगी बता सकते हैं। आपको कैसे भी स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट बता लीजिए। मुझे अभी टाइम है, खुद थोड़े दिन में मुझे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इस महीने के आखिरी कोने तक यानी कि आखिरी दिन तक मैं बिजी में होता हूँ। और उसके बाद यानी दसरा हॉलीडेज आ जाएंगे, उसके बाद मैं फिर से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। मुझे टाइम नहीं होगा गाइस। अब मैं चलता हूँ, मैं जाने के वक्त आ चुकी है। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।